रूट 1936 बराबर 44 हो तो रूट 19.36 प्लस रूट 0.1936 प्लस रूट 0.001936 प्लस रूट 0.00001936 का दशमलव का मान दशमलव के दो स्थानों तक होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसे कहते हैं वर्गमूल। प्रश्न आईटी डिपार्टमेंट 1990 और आरआरबी 2009 का है। आरआरबी 2009 सॉल्व करना है। इसका वैल्यू कितना होगा देखो, यहां पे दिया हुआ है रूट 1936 का वैल्यू 44 है। अगर रूट 1936 का वैल्यू 44 है, इस सब का वैल्यू निकालना है जोड़ के। क्या दिया है? रूट 19.36 प्लस रूट 0.1936 प्लस रूट 0.001936 प्लस 0.0000 फिर 1936 ये दिया है, इज इक्वल्स टू 1936 का वैल्यू क्या है? 44 है। इसका रूट क्या है? 44 है। तो 19.36 का वैल्यू क्या होगा? 4.4 होगा। कैसे? अगर नहीं आ रहा है तो देख लो, इधर 19.36 है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया? 1936, नीचे रूट 100 इज इक्वल्स टू रूट 1936 का वैल्यू दिया हुआ है 44। ये हो गया 44 बटे, अब रूट 100 किसका स्क्वायर है? 10 का है। अगर नहीं आता है निकालने तो देख सकते हो, फैक्टराइजेशन करना है। 100 है ना, हम एगो कर देते हैं 50, 25 फिर 5 5, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 को 10 है, रूट ओवर ये बन गया 10 का स्क्वायर। 100 को लिख सकते हैं रूट ओवर 10 का स्क्वायर। अब देखो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, है ना। सो यहां फाइनली आया 44 बटे 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4.4। क्लियर हो रहा? रूट ओवर 19.36 के जगह पे 4.4 प्लस, उसी तरह इसका वैल्यू कितना होगा? 1936 फिर ऊपर अगला वाला 1936। अब इसका पॉइंट हटाए तो नीचे 4 को जीरो, ठीक है। 44 बटे 10 का पावर कितना हो गया? ये 10 का पावर 2 था 100 में, 100 में 10 का पावर 2, 1 2 3 4 को जीरो है तो 10 का पावर 4, ठीक है। इस पे रूट लगेगा, बचेगा 44 बटे 10 का पावर 2। अगर रूट हटाएंगे तो पावर 4 हटेगा। 10 के पावर 4 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2 का स्क्वायर। अब क्लियर है? अब ये वाला रूट हटाएंगे तो ये पावर 2 खत्म, बच रहा है 10 का पावर 2, इट मीन्स 100, है ना। 44 बटे 100 बराबर 0.44। दूसरा वैल्यू कितना हो गया? 0.44। अगला उसी तरह सेम, देखो यहां पे पॉइंट के बाद 6 अंक है, पॉइंट के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे क्या होगा? 1936 के जगह पे 1936 बटे रूट 1936 बटे 10 का पावर 6, इसके जगह पे 44 बटे बराबर 44 बटे 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 3 का स्क्वायर। रूट हटाएं तो स्क्वायर खत्म। 44 बटे 10 का पावर 3, 44 बटे 10 का पावर 3 मीन्स 1000, 10 का पावर 3 माने 1000। अब 44 को 1000 से डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड किए तो 0.44, एक जीरो और बढ़ गया है तो 0.044। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? अरे 100 से डिवाइड किए जब 44 को तो 0.44, या फिर आप डिवाइड करके डायरेक्ट देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.044 होगा,
और आप ऐसे भी समझ रहे हो कि देखो पॉइंट एक बढ़ते जा रहा है ना। प्लस अगला वाला देखो 10 का पावर इसमें 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 44 बटे, अब डायरेक्ट हम 44 ले रहे हैं इसके जगह पे, 1936 की जगह पे 44 बटे 10 का पावर 8 बराबर 44 बटे 10 का पावर 4 का स्क्वायर, इस पे रूट लगेगा है ना, सब रूट में है ना। उसके बाद ये पावर खत्म, ये रूट खत्म, 44 बटे 10 का पावर 4 यानी कि 10,000, 44 बटे 10,000। आप अब डिवाइड कर लो खुद की कितना आएगा। जब डिवाइड करोगे तो इससे एक पॉइंट और बढ़ेगा, ठीक है, जीरो के बाद पॉइंट के बाद एक जीरो और बढ़ेगा पॉइंट में, देखो 0.0044। क्लियर। अब सबको जोड़ दो ना, आंसर आपका वही होगा, जोड़ दे, इज इक्वल्स टू, थोड़ा लिख के जोड़ना होगा नहीं तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे लग रहा है, 0.44 0.044 0.0044 जोड़े, 4 8 8 फिर ये 8 4.8884 है ना। अब देखो ऑप्शन काफी बारीकी में दिया है, काफी क्लोज दिया है, इसलिए हमें क्या करना होगा, 4.87 तो होगा नहीं, ये तो पार कर गया, इनमें से कोई नहीं होगा, 4.9 भी नहीं होगा, 4.88 और 4.89 में दोनों में से एक होगा। अब देखो 8 के बाद यहाँ 4.8 तक तो मिल रहा है, 8 तक, लेकिन 8 के बाद यहाँ क्या है, 8 ही है। अगर 4.8 के बाद मान लो 5 से नीचे रहता, 3 2 1 ऐसा अंक रहता, तो फिर 4.88 लेते। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, यहाँ 8 है तो लगभग 4.89 वाला लेंगे। क्लियर, क्योंकि 8 के बाद देखो 8 8 है ना, 8 के बाद 8 दो ही अंक है ना, हाँ दो ही अंक है। 8 के बाद अगर मान लो 2 3 कुछ ऐसा रहता तो 4.8 लेते है ना, 4.88, ठीक है। अरे सीधा समझ लो ना कि दो अंक मिल रहा है ना, इतना हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये 4.88 मिल रहा है 2 अंक तक। अब 2 अंक के बाद क्या है कि जो अंक है वो 5 से ज्यादा है, देखो ये 2 अंक के बाद अंक है 5 से ज्यादा है, 8 है, तो हम 4.89 लेंगे बस। क्लियर है इतना। अगर 5 से कम रहता तो 4.88 लेते, ये बच्चा वाला चीज है, क्लास 2 थ्री का। तो ऑप्शन 4.89 ना, ऑप्शन 4.89 सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है ना, ये दिया हुआ था, हम सबका वर्गमूल करते गए इसके आधार पर, ठीक है। कैसे किए हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 1936 देखो ये 1936 बटे 100 होगा, इसका रूट हटाएं तो ऊपर वाला 4.4 नीचे वाला 100 यानी कि किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो रूट हटाए तो 10 बचा। अब 44 बटे 10 किए तो 4.4 आया। इसी तरह सबको करना है, फाइनली जोड़ने के बाद ये आया, सो आंसर आपका 4.89 के करीब होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर, तो ये था टॉपिक।